एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सही वक्त पर परिवार वालों को बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शादी का शोर थम गया। मानसी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि सास, जेठानी और ननद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक तो ससुराल कैसा होता है, उसका मिश्र वर्णन मायके में अलग अलग मुंह से सुन लिया था तो थोड़ी डरी हुई थी मानसी। पर मायके का दामन छोड़ नए परिवार को अपनाने के लिए मानसी बहुत उत्सुक थी। सास ससुर की सेवा करूंगी, देवर से हंसी मजाक करूंगी, ननद से दोस्ती करूंगी और जेठानी से अपने सुख दुख बांटूंगी। नए परिवार में दूध में शक्कर सी घुल जाऊंगी। पहले ही दिन मानसी रात को नाइट गाउन पहनकर पानी लेने रसोई में गई तो सासू माँ तपाक से बोली, ये क्या बहू, हमारे यहाँ बेडरूम के बाहर इस तरह के कपड़े पहनकर बहुएं नहीं घुमा करती, आगे से याद रहे। मानसी बोली, जी माँ जी, कहते हुए झट से रूम में चली आई। बड़ों की बात का मान रखना माँ ने सिखाया था तो चुप रही और शादी की वजह से कितने दिनों की थकी मानसी घोड़े बेचकर सो गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो जल्दी से साड़ी लपेटकर रूम से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग मानसी को ऐसे घूर रहे थे मानो मानसी ने 8 बजे उठकर कोई घोर अपराध कर दिया हो। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते मानसी रसोई में चली गई। इतने में जेठानी रूपा रसोई में आई और बोली, देखो छोटी, इतने सालों से मैंने घर परिवार को संभाला, अब थक चुकी हूँ। तू आ गई है तो मुझे भी अब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तू जाने और घर वाले, मैं आराम करना चाहती हूँ। आज तुझे सारे काम समझा देती हूँ, संभाल इस घर की बागडोर। मानसी रुआसी हो उठी। मायके में इकलौती बेटी थी तो ना कभी जल्दी उठी, ना कोई काम समय पर किया, ना कभी ताने उल्हाने सुने। मानसी सोचने लगी, ये ससुराल है या पुलिस स्टेशन जहाँ गुनहगारों से सख्ती बरती जाती है, ऐसा माहौल है। मानसी के मन से शादी और ससुराल की कल्पनाओं के महल ढह रहे थे। कहाँ से शुरू करूं सोच ही रही थी कि ननद पिंकी की आवाज ने चौंका दिया। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से उपमा बना दीजिए। मानसी ने आज तक उपमा सिर्फ खाया था, बनाया नहीं, क्योंकि माँ बाप ने MBA तक पढ़ाया तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। शादी तय होते ही बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी ही सीखा था। मानसी ने रूपा से कहा, भाभी आज उपमा सिखा दीजिए, आगे से खुद बना लूंगी। इस पर रूपा ने पूरे घर के सामने मानसी का मजाक बना दिया, ये लो, महारानी को उपमा बनाना भी नहीं आता है, भगवान मेरे नसीब में तो आराम लिखा ही नहीं। सासू माँ भी तुनकी, अरे कैसे माँ बाप है, लोगों को इतना भी भान नहीं कि बेटी को ससुराल भेजना होता है। 4 किताब क्या पढ़ लिख ली, मैडम बन गई, घर का काम क्या पूरी जिंदगी सास ही करती रहेगी। मानसी को अपने माँ पापा के बारे में भला बुरा सुनकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, सासू माँ ने पिंकी को मानो सर्वगुण संपन्न बनाया हो, ऐसे बोल रही हैं, उनकी बेटी तो 1 नंबर की नकचड़ी है। मानसी धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। सुबह 6 बजे उठकर देवर और पति का टिफिन बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, पिंकी के कपड़े इस्त्री करना, सास ससुर को दवाई देने से लेकर जेठानी के बेटे को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक अकेली छोटी बहू के सर पर लाद दी गई थी। सुबह से शाम तक मानसी, भाभी, बहू, चाची के नाम की आवाज पर मानसी घूमती रहती थी। एक डर से घिरी, न ठीक से खाना खा पाती थी, न ठीक से सोती थी। नतीजा, मानसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और कमजोरी की वजह से एक दिन चक्कर खाकर गिर गई। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, पर इस बात पर भी सासू माँ ताना कसने से ना चूकी। वाह रे आजकल की नाजुक लड़कियां, 2 काम क्या कर लिए, इतनी कमजोरी आ गई। पर डॉक्टर ने सारे घर वालों को लताड़ कर हिदायत दे दी, अगर मानसी के सर से काम का बोझ हटाया ना गया तो घर में आने वाला नया मेहमान खो दोगे। जी हाँ, मानसी मां बनने वाली है और हीमोग्लोबिन महज 7% हो गया है। सबके चेहरे पर शर्म और खुशी के दोहरे भाव आ गए। डॉक्टर ने हर्ष को डांट कर कहा, कैसे पति हो, अगर पत्नी की परवाह नहीं कर सकते हो तो भेज दो मायके। किसी की बेटी पर इतना अत्याचार करते सबको शर्म आनी चाहिए। घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं। बहू है तो क्या घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है। मानसी का वजन 7 किलो कम हो गया, बिल्कुल पीली पड़ गई है। घर वालों को तो नहीं दिखा, क्या तुमको भी नहीं दिखा? मानसी को बेड रेस्ट की जरूरत है। अब से सब लोग अपना अपना काम खुद करने की आदत डाल लो।
मानसी के पति ने अब सख्त शब्दों में अपने घर वालों से कह दिया, मानसी अब घर का कोई काम नहीं करेगी, सब लोग अपना काम खुद करो और घर के काम के लिए नौकर रखो। मेरी पत्नी इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। इस पर मानसी की जेठानी ने बोला, वाह देवर जी, पिछले इतने सालों से मैं नौकर बनकर घर को संभाल रही थी, तब तो कभी आपने नहीं कहा कि घर के कामों के लिए नौकर रखो। आज अपनी पत्नी के लिए तुरंत आवाज उठा दी। जिस हालत में मानसी आज है, इस हालत में कुछ साल पहले मैं भी थी, लेकिन तब तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा और मैंने ऐसे ही अपनी जिंदगी कष्ट के साथ गुजारी। अब अपनी बीवी का दुख आपको तुरंत दिख गया। इस पर देवर ने कहा, यह मेरी नहीं, आपके पति यानी कि मेरे भैया की गलती है। वह अपनी पत्नी के लिए कभी खड़े नहीं हो पाए और ना ही आवाज उठा पाए, लेकिन मैं अपने भाई जैसा बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने घर वालों के लिए अपनी पत्नी को झोंक दूं। मेरी पत्नी इस घर का कोई काम नहीं करेगी, घर में नौकर दाई रखना ही होगा, वरना मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग होने के लिए दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। कहकर देवर अपनी पत्नी के लिए दवाइयां लेने मार्केट चले गए, यह हिदायत देते हुए कि तुम बेड से बिल्कुल नहीं उठोगी, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अपने पति का आश्वासन पाकर मानसी सुकून के साथ सो गई। उधर मानसी की जेठानी अपने पति की ओर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और वह चुपचाप अपने ऑफिस की ओर निकल रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने अपने पत्नी का कभी साथ नहीं दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।